ध्यान क्या है? इस छोटी सी घटना को समझें। चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है वह बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पारखी था। कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिखे। वो जैसे उन पुराने दिनों का क्रोशे था। 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा, सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा। एक रात, आधी रात, किताबों में डूबा डूबा उठा, पर्दा सरकाया, द्वार के बाहर झांका, पूरा चांद आकाश में था। चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे। मंद समीर बहती थी। उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी जोर से चीखा और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांग चिंग अपने आप से ही जैसे बोला, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। 20 साल किताबों में से उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था, साक्षात। तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और यह पर्दा बाहर नहीं है, यह पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन की तरह, और बीच में कोई विचार नहीं। इतना भी विचार नहीं कि यह गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं। कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब न होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि ये चाहे की बात नहीं, चाहे में तो विचार आ गया। ये तो कभी कभी होगा। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, ये तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहत से नहीं होती। ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें क्या? यही शायद तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें। लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली। पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ,
वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। और पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते। आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं, परोक्ष मार्ग है। तुम शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, आपाधापी छोड़ो। 1 घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में। संगीत सुनो कि पक्षियों के गीत सुनो। कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो, अपनी सांस सुनो। बुद्ध ने तो इस पर बहुत जोर दिया, अपनी सांस को ही देखते रहो, आई गई आई गई। इसकी माला बना लो, इससे बेहतर कोई माला नहीं। हाथ में माला लेके फेरोगे वो तो बहुत जड़ माला है। यहां जीवित श्वास चल रही, श्वास की माला फेरी जा रही। श्वास भीतर आई बाहर गई, श्वास भीतर आई बाहर गई। ये जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का, इसको ही देखते रहो शांत मौन से। इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओगे। किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है, अचानक सब एक हो जाता है। तुम मिट गए, संसार मिट गया। पहले पहले तो क्षण भर को ऐसी झलकें आएंगी, खो जाएंगी। जब खो जाएं तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना, अन्यथा वे कभी ना आएंगी। जब खो जाएं तो कहना ठीक, अब जब फिर दोबारा आएंगी फिर भोगेंगे। मगर उनके आने के लिए द्वार दरवाजे खुले रखना। ऐसा ही समझो कि सूरज बाहर निकला है, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो, रोशनी भीतर नहीं आती। अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। सूरज की किरणों को कोई गाय बैल जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। क्या करोगे? दरवाजा खोल दो, सूरज की किरणें अपने से भीतर आ जाती। कभी कभी रात होगी और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है। कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है। कभी कभी दिन भी होगा और बादल घिरे होंगे और नहीं आएंगे क्योंकि सूरज बादलों में ढका है। मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है, बादल भी नहीं है, सूरज प्रकट है, तो किरणें भीतर आएंगी। तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा न दो, बस इतना ही काफी है। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता, बाधा न दो। इसलिए तो मैं कहता हूं नाचो गाओ। नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहा गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किस घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। इसे इस तरह प्रयोग करो। कभी रात नींद खुल गई है, बिस्तर पर पड़े हो, अनिद्रा के लिए परेशान मत हो। इस मौके को मत खो। ये शुभ घड़ी, सारा जगत सोया, पत्नी बच्चे सब सोए, तुम्हें मौका मिल गया। बैठ जाओ अपने बिस्तर में, रात के सन्नाटे को सुनो। ये बोलते हुए झींगर, ये रात की चुप्पी, ये सारा जगत सोया हुआ, सारा कोलाहल बंद। जरा सुन लो इसे शांति से। ये शांति तुम्हारे भीतर भी शांति को झंकारेगी। ये बाहर गूंजती हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा करेगी, प्रतिध्वनि पैदा करेगी। जब सारा घर और सारी दुनिया सोई हो तो आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आधी रात अलार्म भर के बैठ जाओ, कभी नहीं, तो धोखा हो जाएगा। तुमने अगर इसको कोई नियम बना लिया कि अलार्म भर के 2 बजे रात उठ के बैठ जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता। ध्यान इतनी नाजुक बात है,
तुम बुलाते हो तो संकोच से भर जाता, आते ही नहीं। बड़ी नाजुक दुल्हन है ध्यान। तुम जोर जबरदस्ती मत करना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। फुसलाने शब्द को याद रखना, ध्यान को फुसलाना पड़ता है। फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, लेकिन ख्याल यही रखना कि फुसलाना है, आयोजन नहीं करना। नहीं तो लोग हैं कि रोज 5 बजे उठाए और बैठ गए ध्यान करने, जड़ की तरह, यंत्रवत, मशीन की तरह। नहीं, ऐसा ध्यान नहीं होता। हां, तुम ख्याल रखो, थोड़ा अपने हृदय का भी भाव रखो कि जब तुम्हारा हृदय बहता हो तब चूकना मत। तब 1000 काम हो तो छोड़ के एकांत में बैठ जाना। अपने स्नान गृह में भी बैठ गए जाके तो चलेगा, लेकिन जब तुम्हें लगे कि हां अभी भीतर घड़ी आती मालूम पड़ती, विचार कुछ कम है, तनाव कुछ कम है, मन कुछ प्रफुल्लित है, आनंदित है, ये घड़ी है। लोग अक्सर उल्टा करते, जब उनका मन दुखी होता तब ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते। ये तो जब उल्टी हवा बह रही तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत। बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते, सुख में भूल जाते। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए हो, अनंत दूरी है। दुख में तो भरोसे नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है? दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं है। दुख में तो ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान चला रहा है संसार को, कोई दुष्ट। दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को। न कोई कृतज्ञता, न कोई धन्यवाद का भाव उठता। दुख में कैसे उठे? लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते, मस्जिद जाते, भगवान को याद करते, प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते। और मैं तुमसे कहता हूं, सुख में ही घटता है। सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते हो। उस समय सरक जाना, उस समय लेट जाना जमीन पर, साष्टांग रख देना सिर भूमि पर, ठंडी गीली लान पर लेट जाना, आंख बंद कर लेना। उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ, एक हो रहे पृथ्वी के साथ, और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर, तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कप जाता, कोई नई बीन बजती। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी। तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगी कि कब इसके होने के क्षण होते, कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये निकटता में घट जाती है बात, और कैसी दशा होती है तुम्हारी जब ये मुश्किल होती है बात। फिर तुम पहचान पे पड़ जाओगे। तुम्हारी आत्मविज्ञा, तुम्हारा प्रतिभिज्ञा, तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी। पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है, मगर ध्यान घटता है। और कभी कभी तो उन लोगों को भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। अधार्मिकों को भी घटता है, क्योंकि ध्यान की कोई शर्त ही नहीं है। छोटे बच्चों को घट जाता है, छोटे बच्चों को ज्यादा घट जाता है जब बजाय बड़ों के। तितली के पीछे भाग रहा बच्चा, सुबह का सूरज निकला, भागा जा रहा तितली के पीछे, सब भूल जाता है, तितली ही सब हो गई, उसे याद ही नहीं रहती, खुद भी तितली जैसा उड़ा जा रहा। उस घड़ी ध्यान की झलक मिल जाती। लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था। किस सुख की याद है ये? क्या तुम सोचते हो
बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं था, जरा भी नहीं था। 2-2 पैसे के लिए रोना पड़ता था, 1-1 पैसे के लिए बाप और मां के मोहताज होना पड़ता था। धन तो नहीं था। कोई बड़ा पद था? कहां से होता पद? सब तरह की झंझटें थी। स्कूल कारागृह था, जहां रोज रोज बांध के भेज दिए जाते थे, जहां बैठे बैठे सिवाय परेशान होते थे, कुछ समझ में ना पड़ता था, और हर कोई दबा देता था। बल भी नहीं था, हर एक छाती पे सवार था। तो बचपन में सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न कोई सम्मान देता था। सुख हो कैसे सकता था? सुख कुछ और था। तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर आई थी। सागर के किनारे शंखसीप बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था। कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए, और किस चाल से मस्त होकर आए थे। कुछ भी न था हाथ में, लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी। मेरे देखे बचपन में ध्यान के अतिरिक्त तो और कोई सुख नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम्हें इतनी भर याद रही कि बड़ा सुख था। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या क्या सुख था, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। और ध्यान की तो तुम्हें याद ही नहीं, ध्यान शब्द ही अपरिचित हो गया है। बच्चे को ऐसा पता भी नहीं था कि यह ध्यान है, पर पता होने से क्या होता है? तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं, इससे क्या होता है? सोना सोना है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज्यादा पड़ते गए। विचार का शिक्षण दिया गया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब विचार सिखाते। अभी तक मनुष्य जाति का ऐसा अभागापन है कि कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता। विचार, धीरे धीरे तुम विचार से भरते गए, चिंताएं चिंताएं। तुम चूक ही गए वो छोटे छोटे क्षण जब पर्दा हट जाता था, अपने से हट जाता था। तुमने देखा बच्चे कैसे प्रमुदित मालूम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कारण नहीं प्रसन्न होने का, अकारण प्रसन्न है। वो अकारण प्रसन्नता ध्यान है। देखा है कि छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा है, कुछ नहीं चूसने को अंगूठा चूस रहा है, और कैसा प्रसन्न मालूम होता है। ऐसा प्रसन्न मालूम होता है कि सिकंदर भी ना रहा होगा प्रसन्न, अकबर और अशोक भी ना रहे होंगे ऐसे प्रसन्न, बड़े से बड़े साम्राज्य के मालिक ऐसे प्रसन्न ना रहे होंगे। इसके पास कुछ भी नहीं, या तो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा डाले चूस रहा, लेकिन कुछ घट रहा है। अभी पर्दा खुला ही है, अभी विचार उठते ही नहीं, अभी भीतर की वीण बज रही है। यहूदियों में एक कथा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते, ताकि वो भूल जाए उस सुख को, जो सुख परमात्मा के घर उसने जाना था। नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। दयावश ऐसा करते हैं, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। अगर वो सुख याद रहे तो बड़ी कठिन हो जाएगी तुलना में। तुम फिर कुछ भी करो व्यर्थ मालूम पड़ेगा। धन कमाओ, पद कमाओ, सुंदर से सुंदर पत्नी और पति ले आओ, अच्छे से अच्छे बच्चे हो, बड़ा मकान हो, कार हो, कुछ भी सान न मालूम पड़ेगा अगर वो सुख याद रहे। तो यहूदी कथा कहती है कि एक देवता उतरता करुणावश और हर बच्चे के माथे पे सिर हाथ फेर देता है। उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता, उसे भूल जाता परमात्मा, सुख भूल गया। फिर ये जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा। उस पर्दे से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते, देवता ऐसी मूढ़ता नहीं कर सकते, लेकिन समाज बंद कर देता है। शायद कहानी उसी की सूचना दे रही। मां बाप, परिवार, समाज, स्कूल बंद कर देते हैं, पर्दे को डाल देते हैं। ऐसा डाल देते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि यहां द्वार है, तुम समझने लगते दीवार है। ध्यान का अर्थ है इस पर्दे को हटाना और इसे अनायास होने दो, इसे कभी कभी तुम्हें पकड़ लेने दो। और जब तुम्हें ये तरंग पकड़े तो लाख काम छोड़ के बैठ जाना, क्योंकि इससे बहुमूल्य कोई और काम ही नहीं। रात हो कि दिन, सुबह हो कि सांझ, फिर मत देखना। कुछ चूकोगे नहीं तुम, कुछ खोएगा नहीं।
और अपूर्व होगी तुम्हारी संपदा फिर। और ये संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी है, बस पर्दा हटाने की बात है। ध्यान क्या है? ध्यान भीतर पड़े पर्दे को हटाना है। Meditate playfully, don't meditate seriously. When you go into the meditation hall, leave your serious faces where you leave your shoes. Let meditation be fun. Fun is a very religious word. Seriousness is very irreligious. If you want to attain to the original mind, you will have to live a very non-serious, though sincere life, and you will have to transform your work into play. And you will have to transform all your duties into love. Duty is a dirty word. Of course, 4 letters. Avoid duty. Bring more love to function. Change your work more and more into a new energy which you can enjoy. And let your life be more of a fun, more of a laughter, and less of desire and motivation. Because the more you are motivated, you will cling to a certain mind. You have to, because the motivation can be fulfilled only by a certain mind. And if you want to drop all minds, and all minds are to be dropped, only then you attain to your innermost nature, your spontaneity. A totally different language, a different language than desire. Let me tell you one anecdote. There was a case against Mullah Nasruddin in the court. After hearing the early part of the evidence in a case brought before the country court, the judge directed that the remainder of the case should be heard in camera. Mullah Nasruddin, the defendant, objected on the grounds that he did not know the meaning of in camera. But the judge overruled the objection, saying, I know what it means. The defending counsel knows what it means. The prosecution knows what it means. And the jury knows what it means. Now clear the court. This having been done, counsel for the defense asked Mullah Nasruddin, the defendant, to tell the court in his own words what had happened on the night in question. Well, said Mullah Nasruddin, I was walking this girl home along a country lane, and we decided to take a shortcut across a field. Halfway across the field, she seemed tired. So we sat down for a rest. It was a nice summer's night, and I felt a bit romantic. So I gave her a kiss, and she gave me a kiss, and I gave her a kiss,
and she gave me a kiss, and 10 minutes later, hi tiddly heety. The judge said, hi tiddly heety? What on earth does that mean? Well, answered Nasruddin, the defending counsel knows what it means. The prosecuting counsel knows what it means. And the jury knows what it means. And if you had been there with your camera, you would have known what it means. Desire has its own language. Motivation has its own language. And all languages are of desire and motivation. Different desires. Let me tell you this. Christianity is a language for a certain desire. It is not religion. Hinduism is a language for some other desire, but it is not a religion. And so on and so forth. The original mind has no language. You cannot reach to it by being a Hindu, a Christian, Mohammedan, Jain, a Buddhist. No. These are all desires. Through them you want to attain something. They are your greed projected. The original mind is known when you drop all desiring, all languages, all minds. And you suddenly don't know who you are. A religious person is one who has dropped all his identity with any pattern of thinking and is simply standing there naked, alone, surrounded by existence, without any dressing, without any covering of language and minds. An onion peeled completely. Emptiness has come into hands. हमारे समस्त झूठों के संग्रह का जो अंतिम फल है, पूरा जीवन एक असत्य, अप्रामाणिक, इनऑथेंटिक यात्रा हो जाती है। चलते बहुत हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। दौड़ते बहुत हैं, मंजिल कोई भी हाथ नहीं आती। सिर्फ मरते हैं। जीवन कहीं पहुंचाता नहीं, सिर्फ भटकाता है। जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य अधर्म करता है, उसके वे रात दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात दिन सफल हो जाते हैं। महावीर के लिए सफलता का क्या अर्थ है? बैंक बैलेंस? कि कितने लोग आपको मानते हैं, कि कितने अखबार आपकी तस्वीर छापते हैं, कि कितनी नोबेल प्राइज आपको मिल जाती है। नहीं, महावीर इसे सफलता नहीं कहते।
थोड़ा सा उनकी जिंदगी देखें जिनको नोबेल प्राइज मिलती है, उनमें से अधिक आत्महत्या कर लेते हैं। जो आत्महत्या नहीं करते वे मरे मरे जीते हैं। चिंता, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम सुना होगा। कौन इतनी सफलता तक पाता है? नोबेल प्राइज है, धन है, प्रतिष्ठा है, सारे जगत में नाम है। उससे बड़ा कोई लेखक न था उसके समय में, लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे अंत में आत्महत्या कर लेता है। बड़ी अद्भुत सफलता है। ये बाहर इतनी सफलता और भीतर इतनी पीड़ा है कि आत्महत्या कर लेनी पड़ती। अपने को सहना मुश्किल हो जाता तभी तो कोई आत्महत्या करता है। जब अपने को बर्दाश्त करना आसान नहीं रह जाता, एक एक पल, एक एक घड़ी आदमी अपने को भारी पड़ने लगता है, तभी तो मिटाता है। तो जिसको इतनी सफलता है, चारों तरफ इतना यश गौरव है, वो भी भीतर इतनी दिक्कत में पड़ा है, भीतर की धुरी टूट गई है। तो सारी दुनिया तारीफ कर रही चकों की, धुरी तो दुनिया को दिखाई नहीं पड़ती, वो तो भीतर है, स्वयं को दिखाई पड़ती। सारी दुनिया चांदी के वर्क, सोने के वर्क लगा रही चाकों पर, और सारी दुनिया कह रही क्या अद्भुत चके हैं, कितनी कितनी उबड़ खाबड़ यात्राएं की, और भीतर धुरी टूट गई। वो गाड़ी ही जानती है कि अब क्या होना है। इन चकों पर लगे हुए सितारे काम नहीं पड़ेंगे, अंत में तो धुरी। उस धुरी की सफलता महावीर के लिए क्या हो सकती है? महावीर के लिए एक ही है, समय तो बीत जाता है। उस समय में हम दो काम कर सकते हैं। या तो उस समय में हम अपनी आत्मा को इकट्ठा कर सकते हैं, या उस समय में हम अपनी आत्मा को बिखेर सकते हैं, तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। समय तो बीत जाएगा, फिर लौट कर नहीं आता, लेकिन उस समय में हमने जो किया है वो हमारे साथ रह जाता है, वो कभी नहीं खोता। इस बात को ठीक से समझ लें। समय तो कभी नहीं लौटता, लेकिन समय में जो घटता है वो कभी नहीं जाता, वो सदा साथ रह जाता है। तो मैंने क्या किया है समय में, उससे मेरी आत्मा निर्मित होती है। महावीर ने तो आत्मा को समय का नाम ही दे दिया। महावीर ने तो कहा है कि आत्मा यानी समय। ऐसा किसी ने भी दुनिया में नहीं कहा, क्योंकि महावीर ने कहा कि समय तो खो जाएगा, लेकिन समय के भीतर तुमने क्या किया है वही तुम्हारी आत्मा बन जाएगी, वही तुम्हारा सृजन है। तो हम समय के साथ विध्वंसक हो सकते हैं, सृजनात्मक हो सकते हैं। विध्वंसक का अर्थ है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा निर्मित नहीं हो रही। झूठ बोलने से एक आदमी की आत्मा निर्मित नहीं होती, चोरी करने से आत्मा निर्मित नहीं होती। धन मिल सकता है, झूठ बोलने से यश मिल सकता है। सच तो यह कि बिना झूठ बोले यश पाना बड़ा मुश्किल है, बिना चोरी किए धन पाना बहुत मुश्किल है। जब धन मिलता है तो 99% चोरी के कारण मिलता है, 1% शायद बिना चोरी के मिलता हो। जब प्रतिष्ठा मिलती है तो 99% झूठ प्रचार से मिलती है, 1% शायद उसका कोई निश्चय नहीं है। एक बात तय है कि अधर्म से जो भी मिलता है उससे आपकी आत्मा निर्मित नहीं होती। अधर्म से जो भी मिलता है वो आत्मा की कीमत पर मिलता है। बाहर तो कुछ मिलता है, भीतर कुछ खोना पड़ता है। हम हमेशा मूल्य चुकाते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो मैं इसलिए नहीं कहता कि झूठ मत बोलें कि इससे दूसरे को नुकसान होगा। दूसरे को होगा कि नहीं होगा ये पक्का नहीं है, आपको निश्चित हो रहा है ये पक्का है। दूसरा अगर समझदार हुआ तो आपके झूठ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और दूसरा अगर ना समझ है तो आपके सत्य से भी नुकसान हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। अंततः जब आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आप भीतर आत्मा के मूल्य में चुका रहे हैं, व्यर्थ का एक कंकड़ इकट्ठा कर रहे हैं और भीतर एक आत्मा का खंड खो रहे हैं। महावीर इसको असफलता कहते हैं कि एक आदमी जीवन में सब कुछ इकट्ठा कर ले और आखिर में पाए कि खुद की धुरी टूट गई। सब पाले और आखिर में पाए खुद को खोकर पाया। ये तब मृत्यु के क्षण में जो पछतावा होता है, लेकिन तब समय वापस नहीं आ सकता। पुनर्जन्म की सारी भारतीय धारणा इसीलिए है कि पिछला समय तो वापस नहीं आ सकता, नया समय आपको दोबारा मिलेगा। पुराना समय को लौटाने का कोई उपाय नहीं, लेकिन नया जन्म मिलेगा, फिर से नया समय मिलेगा।
लेकिन जिन्होंने पुराने समय में मजबूत आदतें निर्मित कर ली हैं, संस्कार भारी कर लिए हैं, वे नए समय का भी फिर वैसा ही उपयोग करेंगे। थोड़ा सोचें, अगर कोई आपसे कहे कि आपको हम फिर से जन्म दे देते हैं, आपका क्या करने का इरादा है, तो आप क्या करेंगे? सोचें थोड़ा, तो आप पाएंगे कि जो आपने अभी किया है थोड़ा बहुत मॉडिफाइड, इधर उधर थोड़ा बहुत हेरफेर, पत्नी थोड़ी और अच्छी नाक वाली चुन लेंगे, कि मकान थोड़ा और नए डिजाइन का बना लेंगे। क्या करेंगे? क्या? मुल्ला नसरुद्दीन से मरते वक्त किसी ने पूछा था कि फिर से जन्म मिले तो क्या करोगे? तो उसने कहा, जो पाप मैंने बहुत देर से शुरू किए वो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो पाप मैंने किए उनके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं होता, जो मैं नहीं कर पाया हूं उनका हमेशा मुझे पछतावा होता है। आप भी ख्याल करना, पाप का पछतावा बहुत कम लोगों को होता है। जो आप पाप नहीं कर पाए उसका पछतावा सदा बना रहता है। और करके पछताना उतना बुरा नहीं है, ना करके पछताना बिल्कुल व्यर्थ है। कभी आपने ख्याल किया कि जो आप नहीं कर पाए हैं, जो चोरी नहीं कर पाए उसके लिए भी पछताते, जो झूठ नहीं बोल पाए उसके लिए भी पछताते, जो बेईमानी अगर कर लेते तो अभी कहीं के गवर्नर होते या कहीं चीफ मिनिस्टर होते, नहीं कर पाए, नाहक जेल गए और आए, जरा सी तरकीब लगा लेते तो मन पीड़ा झेलता चला जाता है। अगर आपको नया समय भी मिले तो आप पुनरुक्ति ही करेंगे।